हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई भी बात मैं जल्दी से और आसानी से आपको बता सकूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्वेश्चन बैंक कैसे बनाएं, क्वेश्चन बैंक किस तरह से कंप्लीट करें। बहुत सारे कमेंट रहते हैं इस पर, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखिए ताकि जो भी बातें मैं आपको बताऊँ वो जल्दी से और आसानी से आपकी समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक जो है वो ऐसा चीज़ है जिसमें आपके पिछले कई सालों का क्वेश्चन स्टोर रहता है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन कैसे बनता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आप टॉपिक बहुत सारा जानते हैं, उसी टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सवाल इस तरह का घुमाया हुआ रहेगा कि आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, सवाल किस तरह से घुमाया जाता है या फिर नॉर्मल क्या रहता है। इसको बनाने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि क्वेश्चन बैंक बनाइए, उसमें जितने सालों का सब क्वेश्चन है, जो चीज़ें हैं, उस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से बनाइए। देखिए, ये चीज़ पे ध्यान दीजिए कि कौन से टॉपिक से किस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है, इस तरह से नहीं। ये देखिए कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन है, क्या नॉर्मल है, ज़्यादा डीप है या मतलब एवरेज है, क्या है। इस बातों को देखिए और जिस तरीके का सवाल है उसको पहले तो उस क्वेश्चन बैंक में कंप्लीट कीजिए और फिर उस टॉपिक को नोट कीजिए जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उस टॉपिक को नोट कीजिए और फिर उस टॉपिक को अपने किताबों के हिसाब से, अपने नोटबुक के हिसाब से या फिर अपने टीचर, यूट्यूब, गूगल, जैसे भी हो, उस टॉपिक के हर सवाल को क्लियर कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आप इस टेस्ट में तो नहीं ही फंसे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर अगर हो सकता है आपको आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको कहीं भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि टॉपिक हर जगह एक ही जैसा होता है, बस सवाल आगे पीछे या फिर कुछ उल्टा पुल्टा रहता है। तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर उस टॉपिक से कोई भी सवाल है तो आप आसानी से उस सवाल को बना पाओ। इसके लिए इन सारी बातें, इस तरह का कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए क्वेश्चन बैंक बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आप क्वेश्चन बैंक को इग्नोर नहीं कीजिए। क्वेश्चन बैंक का जो भी एक एक सवाल है उसको पढ़िए, उसको बनाइए। जो नहीं समझ पा रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक को इग्नोर करना मतलब सीधे यही हुआ कि आप उसके सवालों को इग्नोर कर रहे हो, उसका जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तो एग्ज़ाम कभी भी मजाक में नहीं देना है, हमेशा सीरियस होकर दीजिए और इन सब बातों का ध्यान रखिए। और जब भी आप बनाइए इस क्वेश्चन बैंक को तो प्लीज़ मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए कि कहाँ से सवाल उठाया जा रहा है। कोई टॉपिक का किस तरह का, कोई भी टॉपिक हो तो उसका सवाल किस तरह का होता है, ज़्यादा डीप है या फिर आप जो नहीं पढ़े हैं वो है, तो वो अगर है तो उसको कैसे बनाए, क्या करें, बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि बहुत ही केयरफुल होकर उस क्वेश्चन बैंक को बनाइए जो आपके पास है, और कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से उस सारी चीज़ों को कवर कर लें, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली थी, बाकी बात मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। तो फिलहाल इतना ही।